दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का डे 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। शुरुआत में दोस्तों हम लोग सोच रहे थे कि 5 दिनों तो ये दोनों ही मूवी दबा के धड़ाधड़ कमाई करेगी, यानी कि छठवें दिन अपने फर्स्ट ट्यूसडे, अगर हम लोग कहें कि एक असली जो वर्किंग डे है वो आज ही है। ऐसे में दोस्तों आज इन दोनों मूवी का क्या हाल होगा इंडियन बॉक्स ऑफिस में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भाई सारे फेस्टिवल ख़त्म हो चुके हैं। हालांकि जन्माष्टमी तो आएगी अभी, तो कहीं ना कहीं आज तो भाई साहब इसका भट्टा बैठने ही वाला है। कितनी होगी कमाई, एडवांस बुकिंग में कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं, वहीं इसके अलावा कल का अर्ली एस्टिमेट गाइस क्या रहा है, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूरी है कि आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रक्षाबंधन के ऑन डे 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। ये होगा अर्ली प्रेडिक्शन। वहीं इसके अलावा डे 5 यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन कितने रुपए लगे भाई साहब हाथ यहाँ पे रक्षाबंधन के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो गाइस कमाई है इसकी वो गिरने वाली है। संडे के बाद मंडे एक बड़ा हॉलीडे था, आपको पता है इंडिपेंडेंस डे। ऐसे में कलेक्शन बढ़ने चाहिए, लेकिन दोनों ही मूवी के कलेक्शन गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसने अपने मंडे बॉक्स ऑफिस में, अगर हम लोग रिपोर्ट्स की माने, वैसे ऑफिशियल तो आएगा 2-4 घंटे बाद, लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो कमाई होने वाली है वो होने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ रुपए। जी हाँ गाइस, अगर ये संडे को इसने 7 करोड़ कमाया तो मंडे के दिन 6 करोड़ हो रहा है। 1 करोड़ रुपए पूरी भाई साहब गिर रहा है इसका कलेक्शन, यानी कि 15% की कमाई इसकी गिर रही है। तो इस तरीके से गाइस इस मूवी की जो कमाई है हो जाएगी 34 करोड़ रुपए। जी हाँ गाइस, 34 करोड़ रुपए ये मूवी अपने बॉक्स ऑफिस में शुरुआत के फर्स्ट लंबे वीकेंड, 5 दिनों के वीकेंड में गाइस कमाई, जो एक कह सकते हैं कि बहुत लो है। देखो एक्सटेंड वीकेंड है, सिर्फ 34 करोड़ रुपए हाथ लगा। इससे ज़्यादा तो बच्चन पांडे और पृथ्वीराज चौहान ने कमाया था। तो कहीं ना कहीं गाइज जिस तरीके से लग रहा था, लोग रो रो के निकल रहे थे थिएटर से बाहर, तो कहीं ना कहीं इस मूवी ने डिसअपॉइंट किया है और कलेक्शन इसके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और एक बात तो साफ हो चुकी है कि ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। अब इस मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं गाइज आपको ऑन डे 6 के कलेक्शन के ऊपर बताऊं कि डे 6 की कमाई कितनी हो सकती है, तो दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि 60%। जी हाँ गाइज, 60% की कमाई इसकी गिरने वाली है। ना केवल इसकी, लाल सिंह चड्ढे के साथ भी कुछ इसी तरीके का गाइज अंजाम होगा। क्योंकि अगर हम लोग ऑन डे 6 के कलेक्शन के ऊपर बात करें, प्रिडिक्शन लगाएं, अर्ली प्रिडिक्शन होगा काफ़ी, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से ये मूवी इंडिपेंडेंस डे के दिन बताओ सिर्फ 6 करोड़ रुपए कमा रही है, तो भाई साहब आलम ऐसा होने वाला है ट्यूसडे के दिन कि औंधे मुंह, जी गाइस, औंधे मुंह गिरेगी और 2 करोड़ 30 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कलेक्शन होगा। यानी कि कहीं ना कहीं 60% की कमाई गिर रही है इसकी ऑन इंडिपेंडेंस डे से लेकर अब तक। तो कहीं ना कहीं गाइज ये मूवी 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमाती हुई दिखाई दे रही है आज, यानी कि अपने बॉक्स ऑफिस में, क्योंकि एडवांस बुकिंग तो भाई साहब नाम मात्र ही हुई है। अगर आप लोगों को मैं एडवांस बुकिंग बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जो एक बहुत ही कम एडवांस बुकिंग है। तो गाइज अगर ये 2 करोड़ 30 लाख रुपए कमा लेती है तो इसकी कमाई 36 करोड़ 50 लाख रुपए हो जाएगी, यानी कि 36.5 करोड़ रुपए ये अपने बॉक्स ऑफिस में हासिल कर लेगी शुरुआत के 6 दिनों। और कहीं ना कहीं जो अक्षय कुमार है वो एक रॉ में एक लगातार गाइज हैट्रिक लगा दिए हैं उन्होंने फ्लॉप की। इस तरीके की फ्लॉप तो मेरे ख्याल से 90s में अक्षय कुमार ने दी थी। अभी दोस्तों ये तो हो गई रक्षाबंधन की हाल। ज़रा नज़र मारते हैं कि लाल सिंह चड्ढा की कमाई किस तरीके से गिरने वाली है। भाई साहब गिरेगी तो ज़रूर, लेकिन कितनी ज़बरदस्त तरीके से गिरेगी वो आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई, कल था मंडे, लेकिन कल मंडे था नहीं, कल था भाई इंडिपेंडेंस डे। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें होती हैं कि यार जिस त्यौहार को लेके हम लोग मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, ये नेशनल फेस्टिवल है, तो कहीं ना कहीं उस दिन तो मिलना चाहिए बेनिफिट। लेकिन नहीं भाई साहब, लाल सिंह चड्ढा भी कोई खासा गाइज कमाल करते हुए नहीं दिखाई दे रही। अगर हम लोग संडे के हिसाब से मंडे का कलेक्शन देखें, संडे को 10 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, और कल सुबह हमने प्रेडिक्शन लगाया था कि यार कितना भी कम होगा, 9 करोड़ तो कमाएगी ना, 9 करोड़ कमाएगी। लेकिन नहीं भाई साहब, 7 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई सामने आ रही है, यानी कि 7.60 करोड़ रुपए ऑन डे 5, यानी कि मंडे के दिन ये हासिल करती हुई दिखाई देगी। यानी कि अंडर
परफॉर्म कर रही है। 24% की कमाई इसकी गिर रही है अगर हम लोग संडे के हिसाब से देखें। यानी कि आमिर खान की इस मूवी को कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बेकार रिस्पांस मिल रहा है इंडिया में। हालांकि ओवरसीज में थोड़ी सी इज्जत बच रही है, क्योंकि ओवरसीज की जो कमाई है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी आ रही है। 5 दिनों के अगर हम लोग कलेक्शन के ऊपर निगाहें डालें कि 5 दिनों में इस मूवी ने कितना कमाया, तो दोस्तों ओवरसीज में अकेले इसने 50 करोड़ से ज़्यादा का कमाई कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये मूवी मेरे ख्याल से ऑफिशियली जो कलेक्शन है कल का उसका वेट करेंगे, उसके बाद मुझे लगता है कि इसने वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर ही लिया होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे पैरामाउंट है। अभी दोस्तों अगर हम लोग देखें कि इसकी जो कमाई है इसके ऑन डे 6 कितनी हो सकती है, तो मेरा मानना है कि अक्षय कुमार से तो देखो ज़्यादा ही रहेगी। अक्षय कुमार से 2 कदम आगे ही रहेंगे आमिर खान। मूवी को कितना भी बॉयकॉट किया जाए या फिर कितनी भी गंदी रेटिंग मिले, लेकिन रक्षाबंधन से 2 कदम आगे रहेगा। लेकिन ये 2 कदम से गाइस कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, मूवी हिट हो नहीं पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कलेक्शन इसका अगर मैं आपको बताऊं तो 3.5 करोड़ रुपए। जी हाँ गाइस, 3.5 करोड़ रुपए ये अपने बॉक्स ऑफिस में ऑन डे 6 कमाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये 3.5 करोड़ कमाती है तो इसका जो कलेक्शन है 6 दिनों का टोटल 49 करोड़ हो जाएगा। 49 करोड़ स्टिल दोस्तों, स्टिल इसने अपने 6 दिनों में 49 करोड़ रुपए अगर मान के चलो कमाया भी है, 50 करोड़ मान लो, फिर भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2018 में आई आमिर खान की जो मूवी है उसका हाईएस्ट ग्रॉसिंग ओपनिंग जो था उससे भी कम है, उससे भी कम है इसके 6 दिनों का। किसी ने क्या सोचा था कि आमिर खान 4 साल बाद आएंगे और इस तरीके का डिसअपॉइंट हाथ लगेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही मूवी दोस्तों बॉक्स ऑफिस में औंधे मुंह गिर चुके हैं, और जो कमाई है दोनों की ही 60 से 65% तक गिर रही है अपने ऑन डे 6 यानी कि ट्यूसडे के दिन। तो इसको कहते हैं कि भाई साहब गेम ओवर दोस्तों, इसको कहते हैं कि गेम ओवर। लेकिन देखते हैं कि गाड़ी कहाँ तक चलती है। इस हफ्ते कोई मेजर मूवी रिलीज़ हो नहीं रही, दोबारा रिलीज़ हो रही है। दोबारा को हम लोग देखते हैं कि क्या ही रिस्पांस मिलेगा जब अच्छे अच्छे खिलाड़ी आके बॉक्स ऑफिस में मुंह खा रहे हैं, तो इनका क्या होगा। आपका क्या है इस पे कहना, कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।